हमारे पूरे कार्यक्रम की जान होता है, क्योंकि ये देश में विदेश में सब जगह देखा जाता है। क्योंकि हम सारे समण हैं, हो सकता है किसी के हाथ में दर्द हो तो पड़ोसी उसका हाथ और पीछे आएंगे थोड़ा सा 20 करोड़ लोगों के संग के साथ हैं। यहाँ तक आएगा। उसी जोश के साथ आपको अपनी ताकत दिखानी है, हाथ भी उठाना है, आपको अपनी ताकत दिखानी है और अनुशासन भी। इसलिए एक दूसरे के साथ बोलेंगे सब लोग, क्योंकि हमें गर्व है, क्योंकि हम समण हैं। एक मिनट किसकी आवाज सबसे ज्यादा तेज है? हाथ उठाए, आप छोड़ के जय विष्णु नाम है सुजी साहब। तो हमारा धर्म कौन सा है? समणीय धर्म है। भगवान धर्म बुद्ध के द्वारा दिया गया धर्म है, उसमें पूरा धर्म मैत्री पर आधारित है। तो हमारे लोगों पर जहाँ कहीं भी कोई घटना घटे और वहाँ के लोकल एरिया में जो भी लोग हो उसकी मदद करने पहुँच जाए। लड़ना नहीं है, खाली पीछे पीछे इकट्ठा हो जाए, तभी जाने जो है भीड़ को लेकर डर जाएगा और अन्याय अत्याचार करना बंद कर देगा। और मैं अपने आप को समय का समण से ही अपना पैसा दे करके सामान खरीदे। उसके लिए शुरुआत कर दे कि हमारे सभी लोग, क्योंकि एक तो नहीं आ सकते मार्केट में, कुछ मजबूरी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग भले ही हमारा मकान बने या न बने, लेकिन हमारी दुकान समणों की दुकान होनी चाहिए। क्योंकि दुकान से मकान बना सकते हैं, मकान से कभी दुकान नहीं बनती। मकान में लगाया हुआ पैसा कभी भी तरक्की नहीं होगा, वो डैमेज हो जाता है। लेकिन अगर आप दुकान की तरफ जाएंगे, आप व्यापार की तरफ जाएंगे, आप वाणिज्य की तरफ जाएंगे, तो उससे फिर मकान बना सकते। तो हर मकान में हमारी दुकान होनी चाहिए। एक ब्यूटी पार्लर हमारी पहले है, एक शादी में दुल्हन को सजाने के लिए
30,000 रुपया जाता है। शादी में दुल्हन सजाई जाती है, दूल्हा सजाया जाता है, तो उसको सजाने में पालन वाला कितना लेता है? 30,000 रुपये, 35,000, 40,000 रुपये लेता है। तो अगर हमारे सवर्ण की दुकान नहीं होगी तो 30,000 रुपये कहाँ जाएगा? किसी अलग पास जाएगा। तो वो धनवान होगा, हम जो दरिद्र होंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारी बहनें भी इस क्षेत्र में उतरे, गंजी की दुकान हो, यहाँ तक हो कि हमको सुई भी खरीदनी पड़े तो हमारी समण की दुकान हो। समण के आगे पर नाम लगा लीजिए, समण रविंद्र पुस्तकालय, समण रविंद्र पत्रालय, समण रविंद्र कोई दुकान का नाम रखते। तो बड़े पैमाने पर अगर आपको अपना धन दूसरों के यहाँ नहीं डालना है, समण का धन समण पे रहे, तो हर प्रकार का आप छोटा सा जुगाड़, छोटा सा रुपया डालना शुरू कर दें अभी से। वरना ये धन हम अब तक दूसरों को देते आए हैं और उनको हम पूंजीपति बनाते रहे हैं और उसी पैसा से वो हमारा कुछ अत्याचार हमारे ऊपर करते हैं। तो हमको अपने काम के लिए हर क्षेत्र में हमें मजदूर चाहिए तो समझ चाहिए, हमें राज चाहिए तो समझ चाहिए, हमें कारीगर चाहिए तो समझ चाहिए, हमें मिस्त्री चाहिए तो समझ चाहिए, हमें फर्नीचर वाला चाहिए तो समझ चाहिए। तो हर क्षेत्र में हमारे लोगों को उतरना पड़ेगा। तो ये जो हमारा केवल समझ जो है तो हर क्षेत्र में लागू होना चाहिए, केवल यह मीटिंग नहीं गई, हर क्षेत्र में लागू होना चाहिए। जहाँ भी हम जाए और वहाँ हमें समझ की जरूरत पड़े तो हम समझ से ही हमारा व्यापार चले, समझ से ही हमारा सारा संबंध हो, समझ से ही तो हमारा धन हमारे पास ही रहेगा, दूसरों के पास नहीं जाएगा। दूसरी चीज है कि अभी यहाँ पहले वाली बात नहीं है, हर जिले में एक टीम होनी चाहिए जो बाहर से कोई समझ आया है और उसको जरूरत पड़े तो फोन करे तो उसको सहायता उपलब्ध कराई करके अभी नहीं बना पाए हैं। हम चाहते हैं कि हर जिले में कम से कम 5 लोगों की एक टीम हो, वो एक किताब में छपाई जाए, कोई बाहर का समझ आ जाता है तो वो उसको फोन करे, उसको कोई उठाए तो उसको सहायता कर सके, चाहे वो कैसी भी सहायता हो, ठहरने की, रुकने की, आने जाने की। दूसरा एक जो चौथा गोल्डन नियम है, बड़े काम का है। तो गोल्डन नियम चौथा है वो केवल संवाद। ये केवल संवाद क्या है? ये केवल संवाद है, ये क्या है? संघ में रहना, समूह में रहना। हमें जब जुड़े थे तो लोगों ने बताया कि मोमबत्तियों का जो छत्ता होता है, अगर एक कंकड़ी आप उठा के छत्ते में मार दे तो जिस मोमबत्ती में कंकड़ी लगती है सिर्फ वही मोमबत्ती नहीं काटने बोलती है, छत्ता में जितनी मोमबत्तियां मौजूद है सारी मोमबत्तियां हमको काटने के लिए दौड़ पड़ती है। अगर जिसके कंकड़ी लगे वही मोमबत्ती काटने आए तो हमारा कुछ नहीं कर सकती है, हम उसे मार देंगे और हमारा कुछ नहीं करती है। लेकिन जब सारी मोमबत्तियां टूट पड़ती है तो हम हार जाते हैं और मोमबत्तियां हमें हरा देती हैं और हमारी समस्या बस। तो हम चाहते हैं, मुझे गरीबी पसंद नहीं और हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बहुत ही सीमित है और दिन पे दिन कम होते हैं। भगवान कहते हैं मुझे दरिद्रता पसंद, तो दरिद्रता पसंद नहीं है तो हमको पैसे वाला धनाढ़ खाता पीता होना चाहिए। भगवान ने भिक्षुओं को भी कहा है, चर्च बिक्री में चाहे तो बहुजन हिता, बहुजन सुखा, नूतन उपाय, अस्थाय हिताय देव सुख। जैसे वित्त में धर्म, आदि कल्याण, बच्चे कल्याण, प्रदूषण कल्याण, साथ में सर्वजन केवल परिपूर्ण ब्रह्मचर्य प्रकाशित। जितने भी भिक्षु आते हैं वो धर्म की बात करते हैं, शील की बात करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। कोई व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी तेज हो, अगर वो शीलवान नहीं है तो समाज के लिए वो कल्याणकारी नहीं होता है, वो कल्याण की बजाय हानिकारक हो सकता है। तो हमें शीलवान होना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज है कि भगवान ने कहा कि अस्थाय हिताय सुखा,
हमें अर्थहित की बात करनी है। भिक्षुओं ने कहा कि जाओ पब्लिक के बीच में चालिका करो, हम भी दो, उसके साथ साथ अर्थ के हित की बात करो कि लोग कैसे धन कमाए, कैसे पैसा इकट्ठा करें, कैसे धनवान करें, अर्थ हित की बात करो। क्योंकि भिक्षुओं को धन इकट्ठा करना नहीं, तो पब्लिक के लिए कहा गया, उपासकों के लिए कहा गया कि आप जाइए और लोगों को बताइए कैसे ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करें हम, ताकि हम अपनी समस्याओं से, धन के बिना भी बहुत सी समस्याएं हम हल नहीं हो सकते। पैसा ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करें, पैसा ज्यादा पैदा करें, इसलिए अथाय हिताय भगवान ने कहा अर्थ की बात करो, लेकिन भिक्षु लोग हमको नहीं बताते। तो मैं ये जो हमारा समण संघ है, इसमें बड़े विद्वानों ने जो नियम बनाए हैं, जो पहला गोल्डन नियम है कि कहता है केवल समण, ये अर्थहित की बात करता है। हाँ, यहाँ जो लोग बैठे हैं, हमसे पहले हमारे जो विद्वान वक्ताओं ने कहा कि जो लोग कोई यहाँ पर भवन बैठा हो तो वो चला जाए, ये समणों की सभा है, समणों का प्रोग्राम, सिर्फ यहाँ समण ही रहेंगे। तो हमको चाहिए कि जो समण शब्द है वो यहाँ सभा में ही लागू ना करे। समण शब्द हम मान लीजिए मार्केटिंग में जाते हैं और शॉपिंग करनी है, तो एक समण का पैसा जेब से निकले और वो समण के ही पास जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम समण है तो हमारी जेब से जो पैसा निकले वो किसके पास जाए, समण के ही पास जाए, क्योंकि और कहीं चला जाएगा तो हमको उससे क्या लाभ होगा। तो हमको चाहिए कि जो लोग हमारे समण संघ में आर्थिक रूप से थोड़े संपन्न हैं, सभी तरह के लोग हैं, तो मार्केट में हम जाए और हमको कपड़ा खरीदना है और समण की कोई दुकान ही नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे, किसी दूसरे के पास जाएंगे, वहां हमारा लाभ हमसे उठाएगा। तो हमको अथाय हिताय अर्थ की प्राप्ति के लिए जितने भी समण लोग हैं, जितनी जरूरत की चीजें हैं, तो हमको चाहिए कि हम कोई न कोई समण जनरल स्टोर, समण वस्त्रालय, समण सब्जी स्टोर, समण जो भी और भी लोग जितने भी बाजार में जितनी है दुकानें हैं वो समण करना, मगर प्रभु मेरे संत को कदमों में रखना। मैं ये नहीं कहता कि पूजा मत करना, मगर बाबा के चरणों में धूप जुड़ी जोड़े जुड़े जोड़े आया पाए समण संगे जुड़ी न जोड़े न जुड़ा, आया जुड़ी न जोड़े न जुड़ा, समण संगे जुड़ जाना भाई बहनों, जुड़ के बड़ाए संग बनाना, जुड़ी धन जोड़ देना जुड़ा, समण संग आया तो अपने ही पानी लाओ। भगवान को छोड़कर हम सब समण हैं, ये तो सभी को क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जो हम समण हैं
इसमें बहुत सारे सामाजिक वर्ग ऐसे हैं जो या तो विचारधारा के स्तर से या हमारी अप्रोच के स्तर से अभी तक समर्थन से वो उनका संबंध स्थापित नहीं हुआ है, सामंजस्य नहीं बैठा। क्योंकि मैं तीसरा करने के लिए प्रतिबद्ध कर रहा हूं। यहाँ पर जो सामाजिक वर्ग हैं SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी, अनुसूचित जाति की भी जो तमाम सारी जातियां हैं, अनुसूचित जाति वर्ग में भी जो तमाम सारी जातियां हैं, वो भी हमारी अप्रोच से भी बाहर है। और OBC तो बिल्कुल देवटे सन्नाटा है और ST तो हमारी बैठ में है ही नहीं। तो जो मैं जरा सा एक मिनट दे दूं आपका, आज हम जिस स्थिति में हैं, देश की आजादी के 78 वर्षों के बाद, आप सब जानते हैं कि किसी की कृपा, किसी की दया के पे नहीं है। ये हमारे महापुरुषों के संघर्ष, उनके दर्शन की वजह से है जो हम सम्मान पा रहे हैं, जो हम एक अच्छी खासी वैभवशाली जिंदगी जी रहे हैं। हमारे पास कार है, बंगला है, पैसे हैं, हमारे पास नौकरियां हैं, हमारे पास राजनीतिक पद है। लेकिन जिस दिशा में हमको जाना चाहिए था, या जिस दिशा में देश की राजनीति जा रही है वर्तमान परिस्थितियों में 14 के बाद से, और जो परिस्थितियां यहाँ पर बन रही है देश में, एक गंभीर संकट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और उसका समाधान, अगर उस संकट ने हमको घेर लिया तो उसका समाधान फिर सैकड़ों साल तक संभव नहीं है। हमारी लड़ाई समानवाद के खिलाफ थी, हमारी लड़ाई वर्चस्ववाद के खिलाफ थी, एकाधिकारवाद के खिलाफ थी। लेकिन जिस तरह से जातिवादी, जिस तरह से पूंजीवादी शक्तियों ने, पूंजीवाद ने धर्म की चादर ओढ़कर हमको हमारी दिशा से भटकाने का कार्य किया है। इसके ऊपर सर क्या हमारा सीखते हैं, समझते हैं, बाकी हम लोग बात करते रहेंगे। अच्छा, सर की काम जो है वो अभी बात पूछा था, सर ने जोड़ने वाला काम कैसे होता है? पहले खुद को जोड़ना है। कब जुड़ेंगे? पहले आप पूरा सेट में जुड़ेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है। किसको जोड़ेंगे? फिर अपनी पत्नी को जोड़िए, अपने भाई को जोड़िए, अपनी बहन को जोड़िए, अपने आस पड़ोसी को जोड़िए, अपने रिश्तेदारों को जोड़िए, मित्रों को जोड़िए, पड़ोसी को जोड़िए। आपको दूसरे देश में आपस में भी जाना चाहूंगा। समाज किस तरीके से लोगों को जोड़ता है आपस में? जो हमारी समझतियां लगती हैं, जैसे कि आज लगी है, इस पद्धति में हम लोग आए हैं, जो भी समर्थन से जुड़ चुके हैं पहले से, वो समर्थन में काम कर रहे हैं। और जूम पोर्टल के माध्यम से लोगों को घर घर बताकर, जो भी हमारे फ्रेंड सर्किल है या हमारे रिश्तेदार हैं, जैसे कि आप हैं, आपको किसी ने बताया तभी आप यहाँ तक आए। और आज आपको मैं इतना अच्छा लगा कि आप खुद मतलब अंदर से सवाल निकले कि मैं भी सवाल करूँ। तो आज जब यहाँ अमरोहा में ये जितनी शानदार संगति हो रही है, तो ऐसे ही सभी तरह ज्यादातर लोगों को जोड़ने का काम चल रहा है। पूरे देश में सभी की संगतियां लग रही हैं। और हमारा तो सभी बात बाबू जो था, जो हमसे छूट गया था, हम लोग शनिवार को इकट्ठा होते थे।
तो हमारा संधिवात बहू था, तो जब हम संग बैठते हैं तो अपने सुख दुख की बातें करते हैं, और जब सुख दुख की बातें करते हैं हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में, अड़ोस में कोई बीमार तो नहीं है, कोई बच्चा को पढ़ाई से कोई समस्या तो नहीं है, तो इसी तरीके से पूरे समाज में जोड़ने का काम हो रहा। महिलाओं को पूरी शिद्दत से, पूरी मतलब मेहनत से जोड़ने का काम कर रही है, और हमारे सर हैं 24 घंटे समय में लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी। आपकी बातों से प्रेरित होकर एक छोटी सी बात मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। 21 अगस्त को भारत बंद का जब आंदोलन हुआ, भारत बंद हुआ था यहाँ, तो उसके लिए तो आपस में लोग जुड़े, तो मैं भी वहाँ गई। मैंने देखा वहाँ महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम थी, 4 या 5 ही वहाँ थे। तो मैंने भी सोचा है कि वो महिलाओं की उपस्थिति कम है और इतने गंभीर मुद्दे यहाँ चल रहे हैं, क्यों ना महिलाओं को यहाँ जोड़ा जाए। तो मैंने वहीं से जो 4-5 महिलाएं वहाँ उपस्थित थी, मैंने 4-5 महिलाओं के नंबर लिए और एक ग्रुप बना दिया महिला सशक्तिकरण के नाम से। मात्र अभी 6-7 महीने हुए हैं और आज मैंने वो संख्या जो है 200 पर पहुंच चुकी है महिलाओं की। मैंने किस तरीके से महिलाओं को जोड़ा है, मैं दोहराती चीजें थोड़ी सी बताना चाहूंगी, अपना अनुभव आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ समरसाल के जो 10 गोल्डन रूल है, उसमें से 5 रूल जो है फॉलो करती हूँ, मुझे जानकारी नहीं थी। मैं उन महिलाओं से जुड़ती हूँ, घर जा के उनके सुख दुख, उनके हालचाल जानती हूँ, उनको अगर पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, उनके बच्चों की पढ़ाई में उनके पैसों से मदद करवाए, हम दोनों की बात कर रही है, हस्बैंड और वाइफ हम दोनों हैं। मैं एक टीचर हूँ, तो हमारा सीधा सीधा जो है प्लेटफॉर्म ऐसा बना हुआ है जहाँ गरीबों की बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो एक गरीब परिवार से ही है, जहाँ उनका आर्थिक शोषण है, तो उनको वहाँ मदद कराते हैं। ज्यादा से ज्यादा वहाँ के अभिभावकों से जुड़ते हैं, महिलाओं से जुड़ते हैं, उनको परिचय कराते हैं, किसी घर में सुख दुख में वहाँ पहुँच जाते हैं। हालांकि 24 घंटे मेरे पास भी नहीं है, मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है, 5 साल का ही है, लेकिन मैं लोगों से जुड़ती हूँ, वहाँ जाती हूँ। तो हमें भी व्हाट्सएप ग्रुप में आ रही थी, इसलिए से अच्छा है कि हम उन लोगों से जुड़े, वो सांत्वना जुड़े, जितने अपने आसपास के लोगों से जितना ज्यादा जुड़ सकते वहाँ जाए, वो सांत्वना और प्रदान कराइए। मैं भी कराती हूँ, यही कारण है जो आज 200 लोग हो चुके हैं। बहन जी, आपको बताना चाहते हैं कि जो संगठन में हमारे डॉक्टर हैं, वो हर बुधवार को 5 बजे से 7 बजे तक मीटिंग होती है। आप निःशुल्क उनसे कुछ भी, कोई भी किसी को कोई शारीरिक समस्या है, कोई परेशानी है, तो वहाँ पे निःशुल्क आप पूछ सकते हैं। दूसरा, हमारे हर संडे को 9:30 बजे से बच्चों की क्लास चलती है, वो निःशुल्क है। हमारी कीर्ति मैडम है, हमारे राजेश कामदेव में बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो निःशुल्क बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो समर्थन की जो संगति यहाँ लगी है, इसके अलावा भी बहुत मतलब जमीनी स्तर पे काम हो रहा है। तो बहुत बहुत साधुवाद, आपके विचार बहुत अच्छे लगे, आप हमसे जुड़ी, इसके लिए आपको साधुवाद। बहुत अच्छी जानकारी दी मैम आपने। और एक छोटा सा सुझाव हो रहा है मेरा, हमें जो है कभी भी कथनी और करनी में ऐसा नहीं करना अपनी कि हम यहाँ बहुत बड़ी बड़ी भाषा है, क्योंकि स्पीच हम बहुत अच्छी दे सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोगों के दिलों में अपनी जगह न बना लें तो वो स्पीच हमारी बिल्कुल बेकार है। आप सभी इतनी दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, तो मैं यहाँ सीखने के पर्पस से आई हूँ। मैंने यहाँ एक छोटी सी बताना चाहूंगी कि मैं समाज समिति से अभी तक क्यों नहीं जुड़ पाई थी, बस एक छोटा सा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप बहुत बढ़िया काम कर रही हो, भारत में कितनी जगह ऐसा काम हो रहा है? मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, क्योंकि जब मेरी जॉब लगी 2016 में, मैं वहाँ गई और मैंने देखा कि जातिवाद जो है, वाकई जातिवाद भी कोई चीज़ है क्या? तो ये बताओ, भारत के कौन से स्टेट में जातिवाद नहीं देखा आपने? मैंने सबसे पहले जब राजस्थान में पढ़ाई करने के लिए वहाँ गई। नहीं, कौन से स्टेट में नहीं देखा वो? देखिए, बेटियों को आपका जोश और जज्बा बहुत बढ़िया है। यहाँ जो ये लोग हैं, अभी आपने देखा होगा कि जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं, इन्होंने बहुत मेहनत की। आप तो 200 महिलाओं के साथ मेहनत कर रही हो, लाजवाब है, पर ऐसे 200 लोगों के साथ महिलाओं में काम करने वाले
आप लोगों ने सवाल रखा है। अब मेरा सवाल ये है कि अलग अलग मेहनत करने से, अलग अलग काम करने से हम कोई परिणाम तक पहुंच पाएंगे या नहीं? बिल्कुल नहीं। देखिए, जो काम एकजुट होकर के हो सकता है, ये केवल एक जानकारी का अभाव था और मैंने छोटा सा किया है प्रयास समाज, क्योंकि मैंने चाह रखी और राह मुझे मिलती चली गई। और ये भी यहाँ मैं संगति में बैठी हूँ, ये भी उस राह का एक परिणाम है और मैं उन महिलाओं को यहाँ तक लेकर के आऊंगी। आप यहाँ तक लेके आओ पर 200 महिलाओं की खुशी लेके आना सफल हो गया बमन बिल्कुल मेरा एक मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसको मैं यूट्यूब पे 5 साल है। देखिए ऐसा है, ये जो काम अलग अलग चल रहे हैं वो हमारी समस्या बन रहे, काम सब कर रहे हैं। जो राजनीति के राजनीति काम कर रहे हैं, जो सामाजिक लोग हैं समाज का काम कर रहे हैं, उनकी दिशाएं अलग अलग हैं। बस इसमें जुड़ने का एक निशान ऐसा है, इसकी ये निशान है कि इसमें कोई जुड़ने
ऊपर शुल्क नहीं लिया जाता, कोई पर्ची नहीं काटी जाती। इसमें अपना खर्चा तो दे सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम में किसी भी काम में सिर्फ अपना खर्चा दे सकते हैं, लेकिन संघ कभी किसी से चंदा दान या कुछ नहीं मांगता। ये सर मैं अभी पहले आई हुई है, लेकिन ये बाबा साहब का भजन भी सुनाना चाहती हूँ। और इन्होंने ये तय किया है कि हमारे घर में जब भी कोई प्रोग्राम होगा तो तब केवल हम अपने ही महापुरुषों के भजन गाएंगे, पहले किसी राम कृष्ण गीता नहीं, केवल बाबा साहब के यही भजन गाएंगे। वीडियो तो आपकी बन गई सर, बिना चीनी वाला हो, बिल्कुल ऐसे चीनी वाला होगा ना ये तो। चीनी वाला जय भीम, नमो बुद्धाय। से डिलीट कर लीजिए जो व्हाट्सएप वीडियो कहीं है। अरे अच्छा की नहीं है यहाँ वो वीडियो बहुत ज़्यादा होती है, बस सभी डिलीट कर दूँ, बेकार है। व्हाट्सएप की होगी ना, व्हाट्सएप पर बेकार ही होंगे सब, तो नहीं बस और बनाइए ना बहुत सारी वीडियो। मैं समन राजेश्वरी दिल्ली से समन में 4 साल से मैं
हूँ तब से शुरुआत अभी जो गई थी और महिला समिति महिला की समिति होती हूँ उसमें मैं जुड़ती हूँ हर शुक्रवार को। अब तो सप्ताह में 3 दिन होने लग गए, तीनों दिन जुड़ती हूँ और मैं सबके विचार सुनती हूँ। सबके विचार अच्छे लगते हैं और कुछ अपनी बातें रखनी होती है तो वो भी छोटी मोटी मैं रखती हूँ। और मुझे बोलना सिखाया दिनेश ने मैं तो छोटा मम्मी बोलो आप सुनो। और हमें मुझे मेरे पापा मिस्टर प्रेमलाल देवी से उन्होंने जोड़ा है। इनके साथ आती जाती हूँ सर्वे उनकी सब देवी उनकी सर्वे। समर्थकों को मेरा जयवीर नमस्कार है। मैं रामगोपाल सिंह रिटायर्ड इलेक्शन ऑफिसर मोरवाल से हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को जुड़ना क्यों जरूरी है। जुड़ना इसलिए जरूरी है कि हम हमारे जो संघ के गोल्डन 10 है वो ये अंकित है और इनसे जो है हमें जुड़ना है। इसके अलावा बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संघर्ष करो। हम लोग शिक्षित हो चुके हैं लेकिन अभी संगठित नहीं हुए हैं। संगठित जिसे बनाएंगे उस दिन हम अपनी सुविधाएं सुख ऐसो आराम सब सरकार से लेंगे। अभी हम जो है हमारे लिए सरकार कुछ नहीं दे पा रही है और हम सभी जानते हैं इन चीजों को। और मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने कहा था कि आप संगठित रहे। संगठित रहने में जो है जब हम संगठित होते हैं सरकारी यूनियन में रहते हैं वहाँ सब लोग अपनी एकता दिखाते हैं और सरकार से अपनी जो सुख सुविधाएं हैं वो लेते हैं। लेकिन हम लोग संगठित नहीं है और हम अभी तक अपनी वो नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी चीज जब कंपनियों में या मिलों में जो यूनिट होती है वो भी संगठित होते हैं और वो अपना जो है लेना ले लेते हैं छीन लेते हैं। तो हम भी इसी तरीके से जुड़े कि जो हम हक अगर हमारे हक है हम मांगे नहीं, हम छीनने की स्थिति में आए। इसके अलावा मैं पिछली इस यहाँ हमें वो भी मीटिंग थी। उस मीटिंग में कुछ ऐसे नेता थे जो इस संघ के बारे में अब सत्य बोल रहे थे। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आज वो देखें इस संघ की हमारी संघ की क्या स्थिति है और वो उससे जो है संविधान में और वो आगे जो है इस तरीके से ना कह सके। वो नेता जो थे यहाँ हमारे कांग्रेसी नेता है और वो नेता वो कुछ ना कर पाए हैं। पिछले 40 साल से वो नेता है ना अपना भला कर पाए हैं ना वो अपने समाज का भला कर पाए हैं, किसी का भला नहीं कर पाए हैं, इवन मोहल्ले के किसी आदमी का भी भला नहीं कर पाए हैं। इसी के साथ मैं अपने वाले को प्रणाम करता हूँ। जय भीम, जय बुद्धाय।
समुदाय संगठन में समन संसार को बदनामी ये समर्थन जो इसकी मीटिंग जो शुरू हुई है वो 5 मई 2021 से शुरू हुई है और इस मीटिंग में मैं पहली बार 29 मई 2021 को जुड़ा और तब से मैं लगातार जुड़ रहा हूँ इसमें और फिजिकल संगति में जाते हैं। तो शुरू में मुझे ये जो समर्थन का कॉन्सेप्ट है या जो बातें बताई जाती थी वो मेरे समझ में नहीं आती थी, तो मुझे कुछ अलग सा लगता था, लेकिन जोड़ने की भावना मन में थी, इकट्ठा रहने की भावना मन में थी, तो मैं बढ़ा रहा और धीरे धीरे एक कंसेप्ट को मैं 3 बार 4 बार 5 बार वीडियो सुनता था और मेरे समझ में आता गया और अब समर्थन में इतनी जानकारी प्रदान करती है कि हम किसी से भी जब बात करते हैं तो उनको लगता है कि यार ये इतने जानकार, इतने मतलब तेज कर रहा है, कैसे बढ़ गए। तो ये सब समर्थन की देन है और समर्थन नहीं होगा या ये कंसेप्ट जुड़ने का तो हमारे अंदर ये भावना नहीं आती बिल्कुल, और हम जो है अपने आप को ऐसा है और ही भावना मतलब ऐसे हम समझते। अब हम समर्थन में जुड़कर बहुत ही मजबूत, बहुत ही पक्के और इतना मतलब मजबूत समझते अपने आप को कि हमें अब कोई छुपा नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। और ये समर्थन के लिए हमारा जीवन न्यौछावर है और हम इसमें तन मन से धन से लगे रहेंगे इसको स्थापित करने में, ताकि हम फिर से वही वैभवशाली लोग, वही खुशहाल, वही सुरक्षित लोग हम फिर से बन जाएं। और इसी के साथ मैं आगे चाहूँगा, अगर उससे कोई गलती हुई हो तो जय भीम संगठन नमामि। और ये हमारी पत्नी है जो समन संघ में कई बार संगति में, फिजिकल संगति में दिल्ली में गई है, तो आज ये पहली बार आई है, तो ये अपना परिचय देंगी। मैं पहली बार तो नहीं आई, दिल्ली में मैं कई बार गई हूँ, लेकिन बाहर या पहली बार आई, नागपुर भी गई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आके अच्छा लगा। अब धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि मैं जाया करूँ, इसलिए अब ध्यान रखूँगी आगे से आया करूँगी। समर राम गोपाल सिंह सर तैयार है सर। Namo Buddhaya Namaskar. My name is Nishant and I am from Delhi. I study in 9th grade Kendriya Vidyalaya Gold Market. कोई तैयार नहीं, एक वीडियो तैयार किया बोलने के लिए, जब वो बोलने के लिए आए तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जोड़ने में कुछ समस्या नहीं है, आप उसको जोड़िएगा। अब जैसे कई लोग आपस में पूछते हैं, हमारी बहनें अनाउंसमेंट करती हैं अपने परिवार के लोगों, आपको बता दूं आज से पहले मेरी 3 पीढ़ी जुड़ी हुई है इसमें। कितनी पीढ़ी? 3 पीढ़ी जुड़ी हुई है। और दिल्ली की 3 पीढ़ी मेरी पूरी फैमिली आती है, रिश्तेदार आते हैं, सभी आते हैं। 3 पीढ़ी जुड़ी हुई है। ये मेरे बहुत से साथी बैठे हैं, वो जानते हैं हमारी ऐसा है कि जुड़ी हुई है। इसके अलावा मैं संघ में एक होम्योपैथी से इंग्लिश चिकित्सा निकालता हूँ, जिसका लाभ हमारी बहनें उठाती, भाई उठाते हैं, लेकिन वो मैं उसे यही निवेदन करता हूँ चिकित्सा करने के बाद में जो संघ में नहीं जुड़े हुए जुड़ के भाई आप संघ से जुड़ता, तो कुछ लोग जुड़ जाते हैं, कुछ जुड़ जाते हैं, कोई लाभ नहीं लेते। ये चिकित्सा में लाभ देता हूँ, इसलिए देता हूँ कि ये मेरे पास सुना रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि अलग से दो मतलब। बाकी मैं पूर्णकालिक हूँ और कन्वर्ट धंधे में संघ से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा समझिए बात एक बात यहाँ बता रहा हूँ,
मेरा नाम डॉक्टर आलम वरुण, आगरा उत्तर प्रदेश से इंजीनियर कम डॉक्टर। बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव रहता है। बोलना वो चाहिए जिससे हमारा संघ, हमारे समाज कुछ मोटिवेट हो सके। और खाली कैसे ही बोलो, कोई भी बोल सकता है। तुम समझने में आया कि भाई बोलो, वो पूछते क्या बोलो, कुछ भी बोलो, किसको बोलो, जाने को कुछ भी बोलो। इस सच्ची तरह से ऐसा आदेश है। और लोग बोलते घूम जाते, जो मर गया कुछ बोलते कहानी से लोग कुछ भी बोलते हैं। तो बात यह है कि सबसे बड़ी समस्या यह है जुड़ने की, और संघ का यही मेन मोटो है कि जुड़ो और जोड़ो। कितना छोटा सा शब्द है, इसी के लिए हम जो कुछ भी करते हैं, घूमते आते हैं, निराश होते हैं और बार बार अपना ट्रीटमेंट देते हैं। हमने बड़ी कोशिश की, वो नहीं जुड़ते हैं, वो जैसे नहीं जुड़ते हैं। शाम को जाकर अपना मुंह बनाते हैं, वो जितने भी एक्टिविटी है सब ऊपर लगा देते हैं, लेकिन वो प्रयास नहीं करते हैं। देखिए, जीवन में प्रयास करने के लिए दो चीजों की बहुत आवश्यकता होती है, कठिन परिश्रम और अनुशासन। अगर जीवन में एक का अभाव है तो हम जो चाहते हैं अपने जीवन को, वो चीज हमें नहीं मिलेगी। दोनों साथ साथ चलते हैं और दोनों साथ साथ चलने चाहिए, तभी हम कुछ पा सकते हैं। दूसरी बात क्या है, जब हम जोड़ने की बात करते हैं तो हम होते हैं तीसरी मंजिल पे, और जिसको जोड़ना होता है वो नीचे की मंजिल पे होता है। अब ये बताओ वहां से कैसे जुड़ेगा? जब तक हम नीचे नहीं आएंगे ग्राउंड पे, जब तक जुड़ नहीं सकता है। हम क्या बोलते हैं कि हमने उनको ऐसा किया, हमने कॉल किया, वो कॉल नहीं उठाता है, हमने मैसेज दिया, हमने ऐसा किया, जितने होते हैं वो सब बता देते हैं। सबसे बात यह है कि हम नीचे आए, उनके बारे में अपनापन जताएं, उनकी समस्या क्या है उसमें, तो वो समस्या को हम सुनते नहीं उनकी, बस ये अपने घूम के आके ये जवाब दे देती है। लेकिन उनकी समस्या क्या होती है? अगर मान लो हमारी कोई माता शक्ति है, कोई हमारी बहन है, किसी बहन को जोड़ती है, उसके परिवार में जाती है या बात करती है, तो वहां देखेंगे उस परिवार में कई समस्या है। समस्या क्या है? हो सकता है बच्चे की एजुकेशन की समस्या हो, हमारे पास एजुकेशन के लिए एक्सपर्ट हैं। हो सकता है कोई मेडिकल की समस्या हो, हमारे पास डॉक्टर उपलब्ध है। हो सकता है कोई कानून की समस्या हो, हमारे पास वकील उपलब्ध है। यानी तात्पर्य ये सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन हमें ये जानकारी नहीं है, हमें ये अनुभव नहीं है, हम ये कोशिश नहीं करते हैं कि हम उनके बगल में जाकर बैठ कर सुने। हम दूर से ही इसको सुनने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो जोड़ने में समस्या आती है, मैं यहाँ एक बात बता रहा हूँ, मैं जब से जुड़ा हूँ मैंने कभी ये अनुभव नहीं किया कि ये मुझसे नहीं जुड़ रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है। मेरे साथी जानते इस बात को, ना मैंने घूम कर कहा और ना ही कभी कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कैसे जोड़ा जाता है। इसलिए जोड़ने की समस्या तो ऐसी रहती है। अब बात रही थोड़ा सा एक ऐसा अनुभव है जो मुझे यहाँ शेयर करने की आवश्यकता है। वैसे तो बहुत कुछ मुझे कहना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कह पाऊंगा। जब मैं धूम से जुड़ा, संघ से जुड़ा, तो जब संघ स्थापित हुआ था उसी समय में जुड़ गया था, तो ये समस्या थी। तो बात करती थी गाँव में लेगा, गाँव में कैसे जाए, और उस समय ये हमारा संघ नहीं था, उस समय बीजा ट्रिपल था, और ये नियम था भाई 10 लोगों को जोड़ दो और आप मैं ये नहीं जानता कि अंग्रेजी का मतलब तुम्हें क्या होता है, लेकिन यहाँ उसको क्या है, कई लोगों ने बताया, मुझे समझाया, लेकिन धीरे धीरे समझ गया। तो मैंने पहले मीटिंग वहाँ पे मथुरा में जाएगा बिहार के अंदर, ये मैं पहले बता चुका हूँ, फिर बता देखिएगा। तो वो सीन क्रिएट करता हूँ, किसी ने मीटिंग लगाई थी। एक उनका मकान है, छप्पर नहीं है, नीम का पेड़ है, नीचे कच्चा बना है जो चौथा होता है, और नालियां रह रही है, ये गाँव का सीन है मथुरा। उनको राजी किया, मैंने तन मन धन का सहयोग किया, और मैं वहाँ किसी साथी को लेकर, तो जैसा उनको बताया था लंबा हो जाएगा, तो बैठने की व्यवस्था हुई। कम से कम 15-20 बहनें हमारी हैं, उसमें सारी बहनें घूंघट में घूंघट में थी, और बड़ा मैंने निवेदन किया, मेरी बहनों, मेरी सभी को संगम। मैं समान बोमकेश विश्वास वेस्ट बंगाल से। संघ ने मेरे को कुछ बात रखने की मौका दिया। ये
आज तो मौका मिल रहा है संघ की बात रखने की। पहली बात तो सबको बता दूं, हमने जो अनुभव किया हुआ है, जो हमने जो संघ से सीखा है, पहले बहुत सारे संगठन भारत में हमारा जो हम बताते संघ के माध्यम से 29 लाख संगठन, 29 लाख संगठन में बोल के आ रहा है हम 85% है, SC, ST, OBC, ये हम सारे लोग 85% है। बट संघ ने हमने एक चीज सीखा है। पहले हम जानते थे हमारा परिवार है, हम है, हमारा जो बच्चा है, जो हमारे रिलेटिव है, इन साथ के साथ आप सीमित। आज हम बाद में संघ में आके जाना, हमारा जो बड़ा परिवार है वो ये खाली हमारा एक दो गांव शहर में नहीं है, पूरी भारत में, पूरे विश्व में फैला हुआ है। ये सबसे बड़ा हमारा लिए पावा है, मिला है जो संघ के माध्यम से। आज जितने लोग बैठे हुए हैं, ये जो आज उम्र में संगति हो रहा है, ये संघ के माध्यम से यहाँ पे आने का मौका मिला। और जब जहाँ बाहर संगति होती है, हम कोशिश करते हैं वहाँ पार्टिसिपेट करने की, क्योंकि हमारे परिवार के साथ मिलना है, परिवार के साथ बैठना है। तो ये संघ का एक अनुभव है। हम जब एक दूसरे से जब मिलेंगे, जब हम परिवार मजबूत करेंगे, लोग को जोड़ेंगे, हमारा संघ मजबूत होगा। हम जो बताते हैं हमारा सब कुछ जाड़ है, तो हम ये दोबारा जब जोड़ लेंगे सारे भारत के जितने भी संघ, हम इकट्ठा हो जाएंगे। हम सब बोल रहे हैं 85% जुड़ जाए, संघ बोल रहे हैं 85 की जरूरत नहीं है, 10% जुड़ जाइए। पूरी भारत में जो भी कुछ हमें चाहिए सब संघ के माध्यम से मिल सकता है, ये गारंटी है। क्योंकि हम जब जहाँ पे देखते हैं, जो हम प्रोटेस्ट आज जो देखा है, हम प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है अलग अलग जगह जाके। प्रोटेस्ट करने से हमें सब कुछ मिलने वाला नहीं है, सब कुछ ऐसे मिल जाए। तो आज 76 सालों में हमें क्यों नहीं मिल रहा है? हमारा जो अधिकार बाबा साहब संविधान के माध्यम से देखे गए, हम सबका सुरक्षित रख पाए। हम तो बोले हम प्रोटेस्ट करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन का बड़ा इशू नहीं है, हम एक इकट्ठा नहीं है। हम जब इकट्ठा हो जाएंगे, हमारा सब कुछ हमारा हाथ में आ सकता है। ये संघ का एक्सपीरियंस मिला है। और आज टाइम भी बहुत हो गया, और आगे भी हम चाहते हैं जितने भी साथी यहाँ पर आए हुए, जो भी साथी पहली बार तो पहले से जुड़ा हुआ है, वो लोगों से रिक्वेस्ट है इस काम में हम सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, संघ के जोड़ने का काम को अपने हाथों से। कोई संघ बोलते हैं आप ये काम कीजिए, यह जिम्मेदारी का काम है। संघ बोलते हैं अपना काम खूब सारी जिम्मेदारी से ले और संघ के प्रसार करे और संघ को बढ़ाए, मजबूत करे। हमारा संघ को दोबारा जो पुनर्जीवित करना है तो जोड़ने के माध्यम से हो सकती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को संगठनों में एक मैं सूचना देना चाहता हूँ। आगामी 26 अक्टूबर कोलकाता में तीसरी संगति होने जा रहा है। पहले संगति में बहुत सारे लोग गए थे, दूसरी में तो थोड़ा बहुत गए, लेकिन इस बार संख्या काफी होना है, करीब 600 लोगों का संगति रहेगा। और पूरी भारत से सभी अलग स्टेट से लोग जाएंगे। यहाँ पे जितने लोग जुड़ेंगे सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे जो धरती है पुराना, जो भूत की धरती बोलते हैं, वहाँ पे बहुत कुछ हमारा अवशेष मिला हुआ है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो प्राकृतिक एक सौंदर्य वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वहाँ पर भी आप लोग बढ़ सकते हिस्सा ले। अब जाने आने का और रहने का बहुत सस्ता है, वहाँ पर किराया भी है, खाना भी सबसे सस्ता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे बातों में किसी को कोई हर्ट हुआ क्या हुआ?